Hello everyone and welcome to all of you in my YouTube channel. In today's lecture we will talk about the clerk, that's one of the most important character from a prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. So आज की इस वीडियो में हम द क्लर्क के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे और इस कैरेक्टर से रिलेटेड a prologue to the Canterbury Tale में जो समरी बयान की गई है उसको हम एक्सप्लेन करें. So without wasting a single minute, let's start this video. First of all हम कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती चलूं, द क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो 14th सेंचुरी की पुअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. पुअर क्लास में जो स्कॉलर टाइप के पर्सन्स थे उनकी पर्सनैलिटी को हाईलाइट कर रहा है और बताता है कि किस तरह से 14th सेंचुरी में पुअर क्लास के लोग किस हद तक स्ट्रगल करते थे ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन को गेट कर सकें और उनके लिए एजुकेशन ज्यादा मैटर करती थी एज कम्पेयर टू वर्ल्डली प्लेयर. अब हम स्टार्ट करते हैं. A poor student from Oxford deeply devoted to philosophy and study. अब क्लर्क का जो करेक्टर है वो एक पुअर स्टूडेंट है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन को गेट कर रहा है. डीपली डिवोटेड टू द फिलोसफी एंड स्टडी और अपना जितना भी टाइम है ये फिलोसफी के सब्जेक्ट के लिए डिवोट करता है और उसके अलावा स्टडी में अपना टाइम को स्पेंड करता है. अब यहाँ पे वर्ड फिलोसफी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लोगों की मेंटल स्टेट को. इट मीन्स दैट कि एक फिलोसफिकल पर्सन है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो माइंड है वो एक एनालिटिकल टाइप का पर्सन है, एक एनालिटिकल टाइप का माइंड है जो कि मोस्टली बात करता है लॉजिक पे. नेक्स्ट बात करता है हिज हॉर्स इज थिन एंड हिज क्लोथ्स आर ओल्ड एंड वोर्न आउट. अब यहाँ पे इस कैरेक्टर की फिजिकल अपीयरेंस को बयान किया गया है कि इसका जो हॉर्स है जिस पर ये ट्रेवल करता है बहुत ही ज्यादा थिन है और इसके जो क्लॉथ ये यूज करता है वो भी वोर्न आउट है. इट मीन्स दैट कि वो भी फटे पुराने हैं. ये इसकी पुअर कंडीशन को हाईलाइट करता है. इसके अलावा जो इस मैन ये क्लर्क का कैरेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा थिन और पेल फेस वाला पर्सन था. इट मीन्स दैट कि इसके कलर कम्प्लेक्शन की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा पेल था जो कि एक पुअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग पॉवर्टी. और इसका जो कैरेक्टर है वो पॉवर्टी को हाईलाइट कर रहा है. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेंड्स ऑल हिज मनी ऑन बुक्स इंस्टेड ऑफ फूड ओवर फैशनेबल क्लॉथ. अब इसके पास जितने भी पैसे होते थे ये उसको अपने लिए बुक्स बाय करने के लिए डिवोट कर देता था. इट मीन्स दैट कि इसके पास जो पैसा होता था ये उस पैसे से अपने लिए बुक्स खरीदना पसंद करता था एज कम्पेयर टू कि ये अपने लिए अच्छी फूड को प्रेफर करता या अपने लिए एक फैशनेबल क्लॉथ्स को प्रेफर करता. लेकिन ये जो पर्सन था क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो उसके पास जितना भी पैसा था उसको अपने लिए बुक्स को बाय करने के लिए यूटिलाइज करता था. नेक्स्ट बात करते हैं लव्स रीडिंग एंड नॉलेज फॉर मोर देन वेल्थ ओवर स्टेटस. इसके लिए जो रीडिंग था मतलब नॉलेज को गेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कम्पेयर टू कि ये वेल्थ को प्रेफर करे या अपने सोशल स्टेटस को प्रेफर करे या अपने, तो ये अपने लिए रीडिंग को और नॉलेज को गेट करना ज्यादा प्रेफरेबल कंसीडर करता था. क्वाइट एंड रिजर्व्ड स्पीक्स लिटिल बट वाइजली. अब क्वाइट और रिजर्व्ड किस्म का पर्सन था. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे इसकी नेचर बताई जा रही है. ये जो पर्सन था ये बहुत ही क्वाइट था और रिजर्व्ड टाइप का पर्सन था जो कि बहुत कम बोलता था लेकिन जो भी बोलता था वो वाइजली बोलता था. इट मीन्स दैट कि ये बहुत ही एक विजडम टाइप का पर्सन था, एक स्कॉलरी टाइप का पर्सन था जो बोलता कम था लेकिन जितना भी बोलता था उसके बोलने में एक वैल्यू होती थी, उसके बोलने में एक कंटेंट मौजूद होता था. नेक्स्ट है स्पीच इज ऑलवेज मॉरल रिस्पेक्टफुल एंड थॉटफुल. अब जितनी भी ये स्पीच करता था वो किस पे बात करता था, मोरालिटी पे बात करता था. रिस्पेक्टफुल का एलिमेंट इसके टोन में पाया जाता था और इसके अलावा एक थॉटफुल पर्सन था यानी कि सोच समझकर बात करने वाला पर्सन था. इम्बॉडीज द ट्रू स्कॉलर. अब यहाँ पे हमारे जोफ्री चौसर जो है वो एक ट्रू स्कॉलर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर रहे हैं कि एक स्कॉलर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का होना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पर्सन था क्लर्क का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा हम्बल टाइप का था. इसके अलावा इसकी पर्सनैलिटी में एक सीरियसनेस का एलिमेंट था एंड डिवोटेड टू लर्निंग और अपना जितना भी टाइम था उसको लर्निंग के लिए डिवोट करता था एज कम्पेयर टू कि ये अपने लिए लग्जरियस लाइफ को पसंद करे या अपने टाइम को वेस्ट करता रहे. अब यहाँ तक जितना भी था मैंने इसके कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन किया जो कि जोफ्री चौसर के पॉइंट ऑफ व्यू से है. अब यहाँ पे जो इसका कैरेक्टर बयान किया गया है अगर हम उसको थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस उसका देखा जाए तो क्लर्क का जो कैरेक्टर है वो 14th सेंचुरी की पुअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पुअर क्लास के लोग जो हैं वो उनके लिए एजुकेशन को गेट करना कितना इम्पोर्टेंट था एज कम्पेयर टू कि वो अपने लिए लग्जरियस लाइफ स्टाइल को स्पेंड करें.
जैसा कि हमने प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में और भी करेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राइडस का करेक्टर डिस्कस किया, मंक का, फ्रायर का, वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर डिस्कस किया। तो ये जितने भी करेक्टर थे, इन लोगों के लिए सोशल स्टेटस ज्यादा मैटर करता था एज कंपेयर टू कि ये रिलीजियस टीचिंग को प्रमोट करें। इनके लिए वर्ल्डली डिजायर्स या वर्ल्डली प्लेयर ज्यादा मैटर करता था। लेकिन हमारे पास जो क्लर्क का करेक्टर है, ये इट मीन्स दैट ये चौसर्स की सोसाइटी की रियल पिक्चर को एक्सप्लेन करता है, रियल पिक्चर को एलैबोरेट करता है कि 14th सेंचुरी में जो पुअर क्लास के लोग थे, उनके लिए एजुकेशन कितना मैटर करती थी, बजाय इसके कि वो अपने लिए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को प्रेफर करें। आई होप सो कि यहाँ तक जितना भी मैंने इसका एनालिसिस किया करेक्टर स्केच का, वो आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। और ये करेक्टर स्केच आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट हम इस करेक्टर से रिलेटेड प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल में जो समरी बयान की गई है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम जोफ्री चौसर्स की ट्रू पिक्चर को देख सकें कि उन्होंने इस करेक्टर के थ्रू अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर को कौन सा मैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है। Chaucer introduced the clerk as a man who values knowledge above all else। अब चौसर ने जो क्लर्क का करेक्टर एक्सप्लेन किया है, क्लर्क के करेक्टर के लिए जो नॉलेज है वो एक वैल्यूएबल थिंग है एज कम्पेयर टू कि वो अपने लिए लग्जरियस फूड को या लग्जरियस लाइफस्टाइल को प्रेफर करें। इट मीन्स दैट कि ये चौसर्स के टाइम पीरियड का एक रियल करेक्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉलेज के लिए पैशनेट पर्सन दिखाया गया है। लाइव्स ऑन फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। जानते हैं कि ये एक पुअर किस्म का पर्सन था, तो ये अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेता था एंड इन रिटर्न, और उसके बदले में ही प्रेयर्स सिंसियरली फॉर देम, उनके लिए जो था वो प्रेयर्स करता था। लेकिन जो मंक का करेक्टर था वो लोगों को कन्फेशन देता था, लेकिन उसके रिटर्न में उनसे पैसे लेता था। लेकिन ये जो करेक्टर है वो इन रियल सेंस लोगों के लिए प्रेयर्स करता है और उनसे अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करता है। चॉइसेस टू स्पेंड मनी ऑन 20 बुक्स ऑफ फिलोसफी रेदर देन लग्जरियस। अब इसके पास जितने भी पैसे होते थे, ये उसको अपने लिए बुक्स खरीदने के लिए स्पेंड करता था एज कम्पेयर टू कि ये एक लग्जरियस लाइफस्टाइल को स्पेंड करे। इट मीन्स दैट कि ये पर्सन इतना ज्यादा पैशनेट था अपने नॉलेज को गेट करने के लिए कि अगर इसके पास कुछ भी मनी होती, इसको अपने लिए बुक्स खरीदने के लिए ये स्पेंड कर देता एज कम्पेयर टू कि अपने लिए लग्जरी या आप कह सकते हैं कि वर्ल्डली थिंग्स को बाय कर। अनलाइक करप्ट चर्चमैन, जैसा कि जो चर्चमैन थे, वहाँ पे मैन थे उस टाइम पीरियड के, वो बहुत ज्यादा करप्शन को अपनी सोसाइटी के साथ या अपने रिलीजन के साथ शो करते हैं। इन कंट्रास्ट जो क्लर्क का कैरेक्टर है इज जेन्युइन, सिंसियर एंड अनवर्ल्डली। तो वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है, सिंसियर है अपने काम को लेकर और अनवर्ल्डली है। अनवर्ल्डली मीन कि इसके लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल या वर्ल्डली थिंग मैटर नहीं करती, इसके लिए मैटर करता है तो इसका नॉलेज मैटर करता है, जिसके लिए उसने अपनी लाइफ को भी डिवोट किया। रिप्रेजेंट द आइडियल मेडिवल स्टूडेंट स्कॉलर, पुअर इन वेल्थ बट रिच इन विजडम। अब यहाँ पे जोफ्री चौसर जो हैं वो मेडिवल टाइम पीरियड के एक ट्रू स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि एक ट्रू स्टूडेंट जो कि क्लर्क के करेक्टर की फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो एक स्कॉलरी टाइप का पर्सन है, जो कि इसका अगर अपेरेंट सोशल स्टेटस की बात की जाए तो वो बहुत ज्यादा पुअर है, लेकिन किस चीज में वो रिच है, उसके पास विजडम बहुत ज्यादा है, जो कि किसी भी सोसाइटी का एक रियल सरमाया होता है कि उसमें जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो उस सोसाइटी का सरमाया होते हैं। तो सेम थिंग इस केस में या उस टाइम पीरियड पे भी थी कि जोफ्री चौसर की सोसाइटी, जिसमें बहुत से करेक्टर जो हैं वो अपने चर्च के साथ करप्शन शो करते थे, जिसमें हमने प्राइडस का करेक्टर देखा, मंक का करेक्टर देखा, फ्रायर का करेक्टर देखा, वाइफ ऑफ बाथ का करेक्टर देखा, जिसको एज अ फेमिनिस्ट आइकन के तौर पर प्रेजेंट किया गया था। तो वो जितने भी करेक्टर थे वो अपने रिलीजन के साथ, अपने चर्च के साथ करप्शन शो करते थे। लेकिन ये जो करेक्टर है ये बिल्कुल एक प्योर टाइप का करेक्टर है। इन अपेरेंट ये पुअर क्लास से बिलोंग करता है, बट ये बहुत ज्यादा वाइज है, इसके पास बहुत ज्यादा विजडम है और अपनी जो लाइफ है उसको इसने एजुकेशन के लिए या नॉलेज को गेट करने के लिए डिवोट किया है एज कम्पेयर टू कि ये अपने लिए लग्जरियस लाइफस्टाइल को प्रेफर करता। सो आई होप सो कि ये समरी भी आप लोगों को क्लियर होगी कि इसमें सिंपली चौसर ने इस कैरेक्टर की रियल पिक्चर को बयान किया है कि उस टाइम पीरियड पे जो लोअर रैंक से बिलोंग करने वाले लोग थे उनके लिए नॉलेज कितना मैटर करता था
एज कम्पेयर टू कि वो अपने लिए सोशल स्टेटस को प्रेफरेंस देते, जैसा कि उस टाइम पीरियड के बाकी कैरेक्टर कर रहे थे। सो ये इस 14th सेंचुरी की रियल पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप सो कि इस कैरेक्टर की समरी आप लोगों को क्लियर होगी। फर्दर अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, इस कैरेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कैरेक्टर के क्रिटिकल एनालिसिस और इस कैरेक्टर से रिलेटेड जो मेजर थीम्स जोफ्री चौसर ने हाईलाइट की हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।